प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। इस कक्षा में हम मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जब हम कहते हैं तब दरअसल हम अपनी भाषा के उस सबसे परिचित अवयव के बारे में बात करते हैं जिनका इस्तेमाल हम अक्सर जानते हुए और उससे भी ज्यादा अक्सर न जानते हुए किया करते हैं। अगर आप आम जनमानस की भाषाई चेतना को देखें तो आप पाएंगे कि उसके भीतर न जानते हुए मुहावरों के प्रयोग का एक विशेष पैटर्न है। आम जनता बातचीत करती है तो ये नहीं जानती है कि उसकी भाषा में, उसके लहजे में कितने मुहावरे आए, कितनी लोकोक्तियां गईं, लेकिन वे बिल्कुल उसे आम फहम तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये मुहावरा है क्या? हिंदी में बहुत सामान्य तौर पर मुहावरा शब्द यूज होता है, प्रयोग में लाया जाता है। वास्तव में यह मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है और इस अरबी शब्द का अर्थ है बातचीत करना या किसी को उत्तर देना। कुछ लोग तो मुहावरे को रोजमर्रा के तौर पर या बोलचाल या तर्जे कलाम या इस्तिलाह कहते हैं। आप लोग अगर पुरानी किताबें पढ़ें, जैसे आपके ही कोर्स में या हिंदी की कोर्स में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अब शुक्ल जी के इतिहास को अगर आप पढ़ें तो वहां पे एक शब्द बार बार आता है, मुहावरे दानी। तो मुहावरे दानी का वहां अर्थ है कहन की शैली, कैसे बातों को कहा जा रहा है। यह इस संदर्भ में शुक्ल जी द्वारा मुहावरे दानी शब्द के प्रयोग का अर्थ है। कई लोग मानते हैं और संभवतः ऐसा सही भी है कि संस्कृत वाङ्मय में, पूरे के पूरे संस्कृत शब्दकोश में मुहावरा शब्द का समानार्थक कोई शब्द नहीं है। जब हमने अभी आपसे कहा कि कुछ लोग मुहावरे शब्द का प्रयोग या मुहावरा शब्द का प्रयोग रोजमर्रा की भाषा, बोलचाल, तर्जे कलाम या इस्तिलाह के संदर्भ में करते हैं, तो वहां भी ये सारे शब्द मुहावरा शब्द का हूबहू रूपांतर नहीं है। बहुत कुछ है जो मुहावरा शब्द में अधिक है अर्थ के संदर्भ में और इन शब्दों में नहीं है। फिर जब हम कहते हैं कि संस्कृत में मुहावरे शब्द के समानांतर कोई अन्य शब्द नहीं मौजूद है, तो क्या इसके लिए कोई और शब्द ढूंढने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल कोशिश की गई। जैसे प्रयुक्तता, वाग्रीति, वाग्धारा, इस प्रकार के शब्द या शब्द संयोजनों का इस्तेमाल किया गया मुहावरा शब्द को संस्कृत में लाने के लिए या संस्कृत भाषा का एक समानांतर शब्द तैयार करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ऐसा कोई शब्द या शब्द प्रयोग या पद प्रयोग मुहावरे शब्द के संपूर्ण अर्थ को धारण नहीं करता है। आपटे की डिक्शनरी, आपटे का जो शब्दकोश है वह अंग्रेजी संस्कृत कोश और अंग्रेजी हिंदी कोश दोनों आपटे के हैं और आपटे के कोश को बहुत ही मानक कोश माना जाता है। इस कोश में आपटे ने मुहावरे के पर्यायवाची शब्दों के तौर पर वाक पद्धति, वाक रीति,
वाक व्यवहार और विशिष्ट स्वरूप को लिखा है। पराड़कर जी तो वाक संप्रदाय, ये जो टर्म है वाक और संप्रदाय, दोनों को मिलाकर वाक संप्रदाय, इनको मिलाकर के जो पद बनता है वाक संप्रदाय, उसे मुहावरे का पर्यायवाची मानते हैं। काका कालेलकर वाक प्रचार कहते हैं मुहावरे को, और उन्होंने कहा कि अगर हम मुहावरे के समानांतर कोई हिंदी का या तत्सम किस्म का शब्द ढूंढना चाहें या बनाना चाहें तो हमें वाक प्रचार पद को रूढ़ करना चाहिए। यूनानी भाषा में मुहावरे को इडियोमा कहते थे, फ्रेंच में इडियाटिज्मी, और अंग्रेजी में जब हम मुहावरा कहते हैं तो अंग्रेजी में उसका संदर्भ होता है इडियम। कई लोगों ने मुहावरे की परिभाषा गढ़ने की भी कोशिश की है कि कैसे कैसे हम मुहावरे को परिभाषित कर सकते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो जिस सुगठित शब्द समूह से लक्षणाजन्य और कभी कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। अब हम अभी कुछ देर बाद लक्षणाजन्य और व्यंजनाजन्य ये जो मैंने पद कहे हैं इनका अर्थ स्पष्ट करेंगे, और जब अभिधा लक्षणा व्यंजना के तहत हम मुहावरों की व्याख्या करेंगे तब हम वहां अर्थ स्पष्ट करते हैं। अभी अच्छा, मुहावरों के पैटर्न अलग अलग हैं। ज्यादातर तो कई बार देखा जाता है कि मुहावरे व्यंग के तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं, कई बार दुख व्यक्त करने के लिए, कई बार खुशी व्यक्त करने के लिए, यानी मानवीय जीवन के जितने भावबोध हैं उन भावबोधों, उन भंगिमाओं की अभिव्यक्ति के लिए भाषा में खुद जनता द्वारा तैयार मुहावरे रचे बसे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर लेखक मानते हैं कि मुहावरों के बिना भाषा बिल्कुल शुष्क हो जाती है। अगर आप बिना मुहावरे के बिल्कुल साफ सुथरी भाषा जिसमें कोई मुहावरा हो ही ना, कसम खा लें कि कोई मुहावरा नहीं लिखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं वह बेहद शुष्क है, नीरस है, उसमें कोई रस नहीं बचा है। इस तरीके से यही मुहावरे किसी भाषा को गतिशील और रुचिकर भी बनाते हैं। इसीलिए मुहावरे का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए भाषा का प्रयोग करना दरअसल भाषा की प्रवाहमयता को स्थापित करना होता है। और जब हम मुहावरा प्रयोग करते हैं भाषा में किसी बात को बताने के लिए, किसी भाव को बताने के लिए, तो हम एक तरीके की चित्रमयता उपस्थित करते हैं, बिंब विधान प्रस्तुत कर देते हैं। उसे जो सुन रहा है, श्रोता है, उसे यह समझ में आने लगता है कि सचमुच ऐसा हुआ होगा। उस पाठक, अब देखिए इसके दो सिरे हैं, एक कहने वाला और एक सुनने वाला। जो कह रहा है वह अपनी भाषा को सरस बना रहा है, गतिशील बना रहा है और रुचिकर बना रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है उसके लिए भी यही मुहावरे अधिक ग्राह्यता बढ़ाने वाले हो जाते हैं। उसे रुचि तो उत्पन्न हो ही रही है, लेकिन जो उसके मन में उन मुहावरों के द्वारा बिंब उपज रहे हैं उनके माध्यम से वह व्यक्ति समझ के एक अलग, दूसरे और उच्च स्तर पर ही चला जाता है। इसीलिए अक्सर जो बड़े लेखक हैं, साहित्यिक लेखक हैं, वो मानते हैं कि मुहावरों के बिना भाषा निस्तेज और निष्प्राण हो जाती है। लेकिन फिर वही बात, आप किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी से बात न करें
साधारण पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, लेकिन ऐसा आदमी जो लोक स्तर पर, जन के स्तर पर, जनमानस से जुड़ा हुआ हो, उसकी भाषा को देखें, उसकी भाषा की पड़ताल करें, तो आप पाएंगे कि उसकी भाषा में मुहावरे का तत्व बहुत प्रबल है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि ज्यादातर समय वह मुहावरों का प्रयोग जानबूझकर करने की बजाय अनजाने में करता है। यानी कहीं न कहीं मुहावरों का प्रयोग उसकी भाषा चेतना में चेतन स्तर से उतरकर गहरे अवचेतन स्तर पर स्थापित हो जाता है। अब अभी कुछ हमने मुहावरे को परिभाषित करने का प्रयोग किया। अब मैं एक दो किताबों या विद्वानों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मुहावरे को परिभाषित किया है। जैसे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, ये कहते हैं कि हिंदी उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना, लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही मुहावरा कहते हैं। लेकिन आप यह तय मानिए कि केवल यह परिभाषा उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि लक्षणा और व्यंजना को तो कोई भाषा समर्थशील व्यक्ति अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के माध्यम से तुरंत भी रच सकता है, लेकिन वह तुरंत रचा हुआ पद विन्यास या वाक्य या शब्दों का समूह मुहावरा नहीं होगा। मुहावरा या लोकोक्ति तभी होगा जब वह शब्द समूह, पद या वाक्य जनता की जुबान पर चढ़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी तिवारी जी की ये परिभाषा गलत है। तिवारी जी ने केवल मुहावरे का एक पक्ष देखा कि मुहावरे एक बात कहते हुए दूसरी बात की ओर लक्ष्य करते हैं। लक्षणा और व्यंजना जो शब्द शक्तियां हैं उनका उपयोग करते हैं, लेकिन दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर तिवारी जी ने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि ये मुहावरे आम जनता की जुबान पर चढ़े हुए मुहावरे, रूढ़ अर्थों में प्रयोग होते हैं, वरना एक मुहावरे का जो भी अभिधार्थ है वह ठीक वैसा नहीं होता है जो उसका वास्तविक अर्थ है। अब मैं कहूं लोहे के चने चबाना, और इसका अर्थ कोई लगाए कि लोहे का चना बनवा करके कोई चबा रहा है, तो हास्यास्पद हो जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर लोहे के चने कहा तो ये तुरंत नहीं समझ में आएगा, या तुरंत उस तरीके से अर्थ का संप्रेषण नहीं करेगा जिस तरीके से 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष या 50 वर्ष एक लंबे अंतराल तक जनता की जुबान पर चढ़कर उसने अपनी एक रूढ़ता को धारण कर लिया। अब एक हार्नेबी की एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, उसमें भी परिभाषा दी गई है कि मुहावरा शब्दों का वह क्रम या समूह है जिसमें सब शब्दों का अर्थ एक साथ मिलाकर किया जाता है। ये परिभाषा भी स्वीकार करने लायक नहीं है। फिर सेंचुरी डिक्शनरी में कहा गया कि किसी भाषा की विशिष्ट अभिव्यंजना पद्धति को मुहावरा कहते हैं। अब अगर इसी में जन स्वीकारोक्त विशिष्ट अभिव्यंजना पद्धति जोड़ दिया जाए तब यह शायद यह परिभाषा ज्यादा सटीक बन जाएगी। यहाँ परिभाषा क्या है कि किसी भाषा की विशिष्ट अभिव्यंजना पद्धति को मुहावरा कहते हैं। और मैं क्या कह रहा हूं कि आप यदि इसमें जोड़ दें किसी भाषा की सामूहिक जन सहमति द्वारा स्वीकृत विशिष्ट अभिव्यंजना पद्धति को मुहावरा कहते हैं। यानी जो विशिष्ट अभिव्यंजना पद्धति है, जो मुहावरा अगर आप कह रहे हैं, उसकी जन स्वीकृति आवश्यक है। यह
नाच न आवे आंगन टेढ़ा अगर कहा जा रहा है तो उसका संदर्भ पता होना चाहिए और उसके रूढ़ अर्थ को पता होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी हिंदी का छात्र नहीं है। जो लोग बाजार में घूम रहे हैं सब हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़कर आए हुए लोग नहीं हैं। उनमें से ज्यादातर अपने रोजमर्रा के जीवन से जूझते हुए लोग हैं, लेकिन उसी जूझने के क्रम में वे भाषा से भी जूझते हुए लोग हैं। वहां भाषा अपने विशिष्ट कलेवर, अपने विशिष्ट मुहावरों की सर्जना कर रही होती है। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे भाषाएं बदलती रहती हैं, भाषा स्थिर नहीं होती है। जो भाषा स्थिर हो गई तो माना जाता है कि उसका विकास रुक जाता है। तो प्रगतिशील भाषा लगातार विकसित होती, जन समुदाय की इच्छाओं, आकांक्षाओं और नई परिस्थितियों के हिसाब से ढलती हुई भाषा ज्यादा विकसित और ज्यादा विकासवान होती है। लेकिन भाषा जैसे ढल और बन रही होगी वैसे उसी अनुक्रम में भाषा के साथ साथ उस भाषा के मुहावरे भी बन और ढल रहे होंगे। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी भाषा, ऐसी भाषा जो अपने विकास का मादा रखती हो, निरंतर विकासशील हो, उसमें यह अवयव, यह तत्व अनिवार्य तौर पर होगा ही होगा। अब सवाल ये है कि इतने महत्वपूर्ण अगर मुहावरे हैं तो इनकी निर्मिति होती कैसे है? निर्मिति के तत्व क्या है, कैसे होगी? अब देखिए, आप सबको पता है, आप लोग तो संस्कृत के भी विद्यार्थी हैं, तो शब्द शक्तियां, मुख्यतः 3 शब्द शक्तियां कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यही 3 शब्द शक्तियां हैं। जब किसी शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहां उसकी अभिधा शक्ति होती है, और जो अभिधा द्वारा अभिव्यक्त अर्थ है उसे अभिधार्थ कहते हैं। यही अभिधार्थ मुख्यार्थ कहलाता है। लेकिन जैसे सिर पर चढ़ना, अब मैं कहूं सिर पर चढ़ा, सिर पर चढ़ना या चढ़ाना, तो इसका एक अर्थ तो हो गया किसी चीज को उठाकर सिर पर रख लिया, परंतु हमेशा यही मुख्यार्थ का बोध तो होगा नहीं। तो वहां पर देखा जाएगा कि इसका रूढ़ या प्रसिद्ध अर्थ क्या है, किस विशेष प्रयोजन को सूचित करने के लिए, किस विशेष अर्थ को इंगित करने के लिए उस मुख्यार्थ से इतर अर्थ की सर्जना हो रही है। परंपरा से कौन सा अर्थ आ रहा है? देखिए, मुहावरे में भाषा की परंपरा का बहुत ही विशिष्ट योगदान है। तो यहां जो शब्द शक्ति आ रही है उसे लक्षणा कहते हैं। तो अब ये लक्षणा क्या है? लक्षणा एक शक्ति है जिसमें एक अर्थ से परे दूसरा अर्थ मुख्य हो जाता है। पहला अर्थ ऐसा नहीं, पहले अर्थ का लोप नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहले अर्थ का लोप नहीं हो गया, बाध जरूर हुआ, लेकिन वह एक रूढ़ अर्थ में द्वितीयक संदर्भ में प्रस्तुत हो गया। अब देखिए, इसी तरीके से व्यंजना के प्रयोग से भी मुहावरे तैयार होते हैं, और जहां व्यंजना का प्रयोग होगा वहां आप ऐसा देखेंगे जैसे थोड़ा बहुत लोहे के चने चबाना तो आप कर सकते हैं कि चलो लोहे का चना चबाना कठिन काम है, इसलिए कोई कठिन काम के बारे में बात की जा रही है।
लेकिन कई ऐसे मुहावरे हैं कि उनका अर्थ वैसा निकलेगा ही नहीं अगर आप सामान्य अर्थ की ओर जाएंगे। बिल्कुल अलग और अलबेला अर्थ निकलेगा। जो मुहावरे का, जब हम मुहावरे के टर्म में उस पद को यूज करेंगे तो उसका बिल्कुल अलग और अलबेला अर्थ निकलेगा जब आप व्यंजना के तौर पर मुहावरों की निर्मित करेंगे। आप नहीं करेंगे, जन समुदाय करेगा। एक अकेला आदमी मुहावरे नहीं बनाता है ये याद रखिए। तो जब अभिधा और लक्षणा से इतर एक विशिष्ट तरीके की जो शब्द शक्ति है, तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना, उसका उपयोग करके, यानी मुहावरों में व्यंग्यार्थ का, व्यंग्य अर्थ, उसका जो प्रयोग करते हुए मुहावरे बनते हैं उनको व्यंग्यार्थ के द्वारा मुहावरों की निर्मित करना कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि दिल हरा हो जाना। अब ये दिल हरा हो जाना दरअसल व्यंग्यार्थ, क्योंकि दिल और हरा, इसका असली अर्थ तो जो अगर आपने निकाला तो बिल्कुल चौपट मामला, कि आप कहें कि किसी का लाल रंग का दिल हरे रंग का हो गया। अब ये तो सर पकड़ के बैठने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके जो वास्तविक अर्थ है उस मुहावरे का, जो अभिधार्थ है, जो केवल शब्दों के माध्यम से तुरंत फुरत निकाला हुआ अर्थ है, उससे इतर जो जन समूह का अर्थ है, परंपरा द्वारा स्वीकार किया हुआ अर्थ है, उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि व्यंग्यार्थ का रूप इसमें सामने आता है। और इस प्रकार से व्यंजना शक्ति का प्रयोग करते हुए उस मुहावरे का उपयोग या बनाया गया है, निर्मित की गई है। अच्छा, मुहावरों के बहुत सारे प्रकार हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि हर तरीके की भावना और विचार को व्यक्त करने के लिए संभवतः हमारी भाषाओं में मुहावरे मौजूद हैं। कोई दुख में हो, कोई वेदना में हो, कोई ठग लिया जाए, कोई गुस्से में हो, बहुत क्रोधित हो, कोई हंस रहा हो, कोई खेलने जा रहा हो, कोई सारा काम छोड़ के बैठा हो, कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा हो, जितनी तरीके की भावनाएं हैं, क्रियाएं हैं, संवेदनाएं हैं और विचार हैं, आप ढूंढने जाइए तो आपको मुहावरे मिलेंगे ही मिलेंगे। मुहावरे नहीं मिल रहे हैं तो वो या तो भाषा बहुत कमजोर हो, लेकिन अगर किसी सशक्त भाषा में मुहावरे नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी भाषा कमजोर। तो अब मुहावरे कितने तरीके के हैं? बहुत तरीके के हैं। जितने तरीके की भावनाएं हैं और उतने तरीके से मुहावरों को आप उनको बंटवारा भी कर सकते हैं। बहुत बंटवारे का उपयोग नहीं है, लेकिन जान लेना चाहिए सामान्य तौर पे। जैसे सादृश्य मूलक, की समता के आधार पर मुहावरे बन रहे हैं। विरोध मूलक, विरोध को प्रदर्शित करने के लिए मुहावरे बन रहे हैं। इसी तरीके से दुख मूलक, सुख मूलक, अलंकारों के योजन द्वारा, तो इस तरीके से बहुत तरीके के पैटर्न से मुहावरे निर्मित किए गए हैं या मुहावरों का आप वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक कक्षा में पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि अलंकार एक नहीं हो सकता, मतलब अलंकार की संख्या निश्चित नहीं हो सकती है। आनंदवर्धन का एक श्लोक आपको सुनाया था कि अनंता वाग विकल्प, वाग विकल्प अनंत, तो मुहावरे भी अनंत है। और मुहावरे चूंकि बेहद संभावनाशील हैं तो मुहावरे बनते भी जा रहे हैं। आपकी भाषा में मुहावरे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए उनका एकदम ठोस ठोस वर्गीकरण करना न तो संभव है और न बहुत व्यावहारिक। ये आप ध्यान दीजिएगा।
अच्छा, कभी आप ध्यान दें, कुछ मुहावरे बहुत ज्यादा जनता में फेमस हो जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उन मुहावरों का संबंध लोक कथाओं, जो लोक प्रचलित कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, धर्म कथाएं हैं, उनसे वे मुहावरे उठाए जाते हैं। जैसे आप तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ें, आप पाएंगे कि रामचरितमानस की ढेरों पंक्तियां आज आम जनता मुहावरे के तौर पर उपयोग में लाती है। जैसे अक्सर लोग चिढ़ के कहते हैं, कोई नृप होए हमें कहानी। ये जो मंथरा का कथन है कैकई से, बहुत सटीक कथन है, लेकिन आज उसका उपयोग किन किन संदर्भों में होता है, कैसे कैसे अर्थों और प्रसंगों में होता है। कहा तो लिखा तो तुलसीदास ने है, लेकिन अकबर के काल में लिखे गए ग्रंथ की पंक्तियां आज भी मुहावरे के तौर पर विशिष्ट संदर्भों और अर्थों में रूढ़ होकर जन सामान्य में प्रयुक्त हो रही हैं। अब ये जो कथानक हैं, वो प्रचलित कथाओं या कभी कभी प्रथाओं से हो सकता है, वो प्रथाएं आपके जीवन, आपके समय और समाज से उठ गई हों, लेकिन ऐसी प्रथाओं के माध्यम से भी मुहावरे आज तक चलेंगे। जैसे इसका मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा, और बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत प्रासंगिक उदाहरण है। आप लोग अक्सर कहते हैं कि उसने उस काम का बीड़ा उठा लिया, या कोई कठिन काम हो तो मैं पूछूं कि इस काम का बीड़ा कौन उठाएगा। अब ये जो बीड़ा उठाना है, ये आपको आज के दौर में इसका सही समुचित संदर्भ समझ में नहीं आएगा अगर आप एक खास किस्म की मध्ययुगीन परंपरा के बारे में नहीं जानते हैं। क्या थी परंपरा? कि मध्य युग में राज दरबारों में यह प्रथा थी कि जब कोई दुष्कर कार्य करना होता था, कठिन काम करना होता था, तब जो सामंत होते थे, वीर होते थे, उन सबको बुलाकर उस काम के बारे में सब कुछ बताया जाता था कि ये काम है और भैया समझ लो ये कठिनाइयां हैं। और वह काम बता करके, वह समस्या बता करके थाल में पान का बीड़ा रख दिया जाता था और सबको आमंत्रित किया जाता था। जो सरदार, जो वीर उठ करके उस थाल में रखे हुए बीड़े को उठा लेता था, माना जाता था कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली है। उस समस्या या उस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उसके सर पर है। अब ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। अच्छा, ये तो प्रथाओं पर है, कई मुहावरे कहानियों पर आधारित हैं और कई तो लोक कथाओं से उपजे हुए हैं। जैसे टेढ़ी खीर होना, ढपोर शंख होना। अब मैं सबकी कहानियां सुनाऊंगा तो 5-6 घंटे लगेंगे। हर मुहावरे के पीछे अगर कहानी सुनाने लगूंगा तो 5-6 भी नहीं, 500 घंटे लगेंगे। तो कहानियां आपको सबको पता है, तो इसलिए बहुत कहानियों के पीछे नहीं भागना है। आप सब दादी नानी से सुने हुए होंगे। तो सोने का मृग होना, जैसे कहा सोने का मृग, तो अब सोने का मृग, सुवर्ण मृग के बारे में आप लोग जानते हैं। सुवर्ण मृग सीता जी देखकर ललचाई थी, लेकिन वह स्वर्ण मृग कितना धोखेबाज मृग निकला और कितनी विपत्ति में फंसाया। तो इस तरीके से ऐसे कामों से, ऐसे भ्रमों से बचाने के लिए ये मुहावरा गढ़ा गया कि सोने का मृग होना। अच्छा, मुहावरों में कई बार बड़े विचित्र प्रयोग किए गए और मुहावरों का सांस्कृतिक भावबोध से उन्हीं विचित्र प्रयोगों के अंतर्गत बहुत गहरा संबंध है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आप कहता हूं कि कई बार व्याकरण के उलटफेर और व्याकरण के चमत्कार से भी मुहावरे बने और जन सामान्य में रूढ़ हुए।
जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के 5 प्रकार हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं की भांति करके मुहावरे बना लेते हैं। जैसे कहूं कुंभकर्ण हो गया है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि रातों दिन सोता है। जयचंद मत बनो, इसका मतलब आपको पता होगा इतिहास के संदर्भ में। युधिष्ठिर बनना, वो तो अपने घर का विभीषण है, मैं कहूं विभीषण है, विभीषण हो गया है, इसका भी अर्थ पता है। अब विभीषण एक व्यक्ति है, राम कथा का एक पात्र है विभीषण, लेकिन आज उस जो व्यक्तिवाचक है उसको जातिवाचक बना दिया। विभीषणों की एक जाति हो गई, जयचंदों की एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस तरीके से भी तमाम तरीके के मुहावरे बनाए गए। लेकिन कुछ और भी मुहावरे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मुहावरे कहन की शैली को भी इंगित करते हैं। तो कई बार भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ऐसी ध्वनियां जिनको अगर शाब्दिक तौर पर लिखें तो वे निरर्थक शब्द बन जाएंगे, लेकिन उन निरर्थक शब्दों से भी मुहावरे अपनी अर्थ प्रतीति कराते हैं। यह मुहावरों की शक्ति है। जैसे अब आप समझ लीजिएगा कि कैसी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मैं कहूं च च च, ओहो, समझ गए अर्थ। मैं कहूं छी छी, थुथु, आ, या इसी तरीके से सी करना। अब ये जो है ये जो है इसका बिल्कुल ठीक शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन ये जो ध्वनियां निकल रही हैं, अब ये जो ओ है, इसको कहने के तरीके से भी कई बार मुहावरे बन रहे हैं, और उन मुहावरों में जो कहने की शैली है, जो पैटर्न है कहने का, उस पैटर्न से अर्थ बदलते चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी खूबी है भाषा की। ये 3 तरीके हैं, तीनों के अर्थ अलग अलग हो गए। अब ये तो हुआ मनुष्य की भावनाओं के अंतर्गत जो निरर्थक ध्वनियां हैं, निरर्थक शब्द हैं, उनसे मुहावरे बनना। इससे भी ज्यादा रोचक है कि जो पशुओं की ध्वनियां, उन पशुओं की ध्वनियों से भी मुहावरे बन गए। क्या भों भों कर रहे हो, भों भों करना, में करना, टर टराना, टर टर करना, कुकड़ू कू क्या कर रहे हो, काव काव करता रहता है। ये सब मुहावरे हैं। और ये मुहावरे कहाँ से आए हैं? पशु पक्षियों की आवाज से। आप ध्यान दीजिए कि पशुओं के गुण और उनकी आवाज से मुहावरे बन गए। उनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, शाब्दिक अर्थ से इतर एक अलग तरीके से सर्जना की गई। मुहावरों की शक्ति देखिए आप। ऐसे ही बहुत तरीके से, जैसे पदार्थों की गति और ध्वनियों से भी मुहावरे बन गए। कल कल पानी बहने के लिए, फुस फुस वो हवा के लिए सरसराहट, या साए साए। अब ये देखिए, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, ये न तो मनुष्य हैं न कोई जीवित प्राणी पशु पक्षी, लेकिन उनके माध्यम से जो ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं, उन ध्वनियों का उपयोग करते हुए भी मुहावरे जनमानस ने गढ़े। और वे ऐसे मुहावरे भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। और देखिए, अब मुहावरों के फैलाव, उसके विस्तार को देखिए कि भाषा में मुहावरे किन किन स्तरों तक फैले हुए। जो आप
ऐच्छिक और अनैच्छिक शारीरिक चेष्टाएं करते हैं, क्रियाएं हैं, क्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अब जैसे आपका हृदय जो धड़कता है वह अनैच्छिक क्रिया है, वरना आदमी अपने मन से जितना चाहे उतना हृदय धड़काए और जब चाहे तब शांत करा दे। लेकिन आपको पता है कि इसका खामियाजा क्या होगा, इसलिए प्राकृतिक तौर पर हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन उस धड़कन, उस धड़ धड़ की आवाज की भी, धड़ धड़ की आवाज को भी भाषा ने अपने मुहावरे में ढाल लिया। दांत, कई लोग आपने देखा होगा सोते समय दांत पीसने लगते हैं, गुस्से में दांत पीसने लगते हैं, ये भी है। कई लोग सर पीटने लगते हैं, ये अनैच्छिक, ये जो सर पीटना है ये ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के कहीं बीच का है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग, अगर आप मनोविज्ञान पढ़े हों तो आप जानेंगे कि ये जो सर पीटने लगना है इसमें इच्छाओं से कहीं ज्यादा अवचेतन का योगदान है। कई बार अवचेतन बलपूर्वक सर पिटवा देता है आदमी से। तो ये जो मनुष्य की शारीरिक चेष्टाएं हैं उनके आधार पर भी मुहावरों की निर्मित हुई। और जो आपके मनोविज्ञान है, पूरा देखिए, भाषा और मनोविज्ञान का तो बहुत ही गहरा संबंध है। भाषा तो मनुष्य के लिए बनी, मनुष्य की सबसे अद्भुत खोजों में और सबसे मुख्य जरूरतों में भाषा एक है। कई बार मुझे तो लगता है कि अगर मनुष्य के दिमाग में, और ये मत, जब मैं ये कह रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि गूंगा या बहरा आदमी किसी भाषा से आबद्ध नहीं होता, या पशु पक्षी भाषा से एकदम परे हैं। पशु पक्षी की भी भाषा है, लेकिन वह उतनी सबल संपुष्ट भाषा नहीं। उसमें केवल जो सामान्य संक्रियाएं हैं, जैसे भूख, चिंता, भय, इन सब जो सामान्य छोटे छोटे अवयव हैं उनका उपयोग करते हुए उनकी भाषाएं बनती हैं। लेकिन मनुष्य की भाषाएं बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरती हैं। आज हमारी भाषा आधुनिकता के इस दौर में, जब हम कह रहे हैं कि भाषा बनती है तो कैसे बनती है, जो नई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जो नई जटिलताएं हमारे सामने आती हैं, उन नई परिस्थितियों, उन नई जटिलताओं को भाषा अपने भीतर समाहित कर लेती है, नए शब्द गढ़ती है, और नए शब्द नए भावबोध को गढ़ने और सृजित करने के दौरान नए मुहावरों और नए अर्थ संदर्भों की भी सर्जना होती है। बहुत तरीके हैं मनोवैज्ञानिक कारणों से कि बनाया जा रहा है, और तो और कई बार दोहराव करके अर्थ व्यंजना उत्पन्न कर दी गई। भाषा में एक शब्द को अगर आपने दोहरा दिया तो वह भी मुहावरे का एक रूप हो गया। जैसे अभी अभी, छी छी, अब जैसे कहें छिप कर, लेकिन कहें छिप छिप कर है। अब कहें, केवल कहें कि तिल कर मरना, नहीं, तिल तिल कर मरना। अब ये जो तिल और तिल, ये दो बार दोहराव हो गया, इसने अर्थ व्यंजना को बिल्कुल दूसरे ही धरातल पर प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसे ही जब मैं कह रहा हूं कि अलग अलग तरीके से, तो आप देखिए कि भाषा के कितने खेल के माध्यम से, अगर आप लोग कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी पढ़ें तो उसमें भाषाई खेल के सिद्धांत आते हैं, और उस भाषाई खेल में वो लोग सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में बदल करके दिखाते हैं कि कैसे तर्क के माध्यम से अर्थों का भावबोध बदलता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे दोहराव से या संक्रियाओं के जुड़ाव से अर्थों का बदलाव होता है।
जैसे उठना और बैठना। अब इन दोनों को जोड़ दें तो एक अलग मुहावरा बन गया। खाना और पीना, पढ़ना और लिखना, इनको जोड़ते जाइए। दौड़ और भाग, इसको भी आप जोड़ते जाइए। और देखिए, भाषा के बनने में भाषाएं बहुत मेल जोल बढ़ाती हैं। मैंने कहा ना कि नई परिस्थितियां, नई समस्याएं, नए उपद्रवों और नई जरूरतों के सामने भाषा अपने आप को ढालती है। तो इसी तरीके से भाषाएं आपस में बहुत गहरी मित्र होती हैं। एक दूसरे से जुड़ने का गुण भाषाओं में बहुत गहरा होता है। मनुष्य भाषाओं को बांट सकता है, लेकिन भाषाएं आपस में कोई छुआछूत नहीं रखती। अवसर मिलते ही वे एक दूसरे की घर की चीजें आपस में लेन देन करती रहती हैं। तुम हमें ये शब्द दे दो, हम तुम्हें वह शब्द दे देते हैं। और कई बार आपस में दोनों अपनी भाषाएं मिला करके एक खास अर्थ बना लेती हैं। जैसे दान दहेज, मेल मुलाकात, और गांव में अक्सर यूज होता है दिशा मैदान जाना। अब इसको अगर आप किसी शहरी आदमी से कह दें कि दिशा मैदान जा रहे हैं, तो पता नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा। इसी तरीके से दो संज्ञाओं को मिलाकर के मुहावरे बनाए जा सकते हैं या बनाए गए। कपड़ा लत्ता, चूल्हा चौका, दवा दारू, गाजर मूली, नदी नाला, रोजी रोटी, ये सब क्या है? दो अलग अलग संज्ञाएं हैं जिनको आपस में जोड़ दिया है। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि अभी मैंने कहा कि भाषाएं आपस में मनुष्य कितना भी बंटवारा करे, लेकिन भाषाएं एक दूसरे से गहरी दोस्ती ही रखने में रुचि रखती हैं। उनमें कोई आपसी दुश्मनी नहीं। मनुष्य और मनुष्य में दुश्मनी हो सकती है। मनुष्य घोषित कर सकता है कि यह मेरी भाषा है, हम अपनी भाषा छीन लेंगे, लेकिन वास्तव में दुनिया की भाषाएं अगर बलपूर्वक एक दूसरे से अलग न की जाए तो सारी की सारी भाषाएं आपस में बहुत अच्छी दोस्त के रूप में डेवलप होंगी, बहुत अच्छी सहेलियां बनेंगी। इसीलिए अक्सर दूसरी भाषाओं से मुहावरे भी भाषाएं ले लेती हैं। केवल शब्द नहीं लेती, केवल अर्थ प्रयोग नहीं लेती, केवल भावनात्मक उद्वेगों को व्यक्त करने वाले पद नहीं लेती, मुहावरे तक ज्यों का त्यों ले लेती हैं। और आपको पता होगा कि संस्कृत से, फारसी से, अंग्रेजी से ढेर सारे मुहावरे आए हिंदी में, ढेर सारे। उनकी चर्चा जब हम मुहावरे पढ़ने लगेंगे तब समय मिलेगा, क्योंकि मुहावरे बहुत ज्यादा हैं। तो हजारों मुहावरे तो क्लास में पढ़ाना संभव भी नहीं होगा। तो लेकिन जो मुख्य मुख्य मुहावरे हैं या रोचक मुहावरे हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तो उस दौरान हम देखेंगे कि क्या यह संस्कृत से आया, क्या फारसी से आया, क्या अंग्रेजी से आया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न भाषाओं से भी मुहावरे ले लिए गए। अब देखिए, एक आपको ध्यान रखना होगा। हमने कहा कि भाषा में बदलाव होता रहता है, लेकिन मुहावरे उतनी तेजी से नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? भाषा तो बदलती जाती है, लेकिन मुहावरे उतनी तेजी से, जो भाषा के बदलने की गति है, भाषा के विकसित होने की, क्रमशः विकसित होने की गति है, आपस में घुलने मिलने की गति है, वही गति मुहावरों की नहीं। आप इस पर विचार कीजिएगा। मैं अपने विचार बताता हूं, आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग सही हों। बहुत सारे भाषा शास्त्रीय नियमन हैं,
तो मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूं कि मुहावरे भाषा के सबसे रूढ़ तत्वों में से एक है। मुहावरे तो बनते ही भाषा की रूढ़ी के आधार पर है। जब जनमानस एक खास शब्दों के समूह या पद प्रयोग को एक खास अर्थ में ग्रहण करने लगता है, उसका मुख्य अर्थ या जो अभिधार्थ है वह भले न निकले, लेकिन वह एक खास संदर्भ में जब अर्थ ग्रहण करने लगता है, तब मुहावरों की सर्जना होती है। यानी जन सामान्य में पदों के रूढ़ हुए अर्थ तो मुहावरे हैं। अब जो स्वयं रूढ़ है वह कितना बदलेगा? रूढ़ मतलब एक तरीके का ऑर्थोडॉक्सनेस आ गई, रूढ़िवादिता आ गई। भाषा का सबसे रूढ़िवादी हिस्सा है मुहावरे। और आपको पता होगा जैसे समाज में अक्सर रूढ़िवादी लोग कम से कम बदलते ही नहीं, वैसे ही भाषा में अक्सर मुहावरे बदलते ही नहीं। कहन की शैली बदल जाएगी, संभव है, लेकिन जो मुहावरों के पद प्रयोग हैं या शब्दों का समूह है या जो वाक्य है, वो ज्यों का त्यों 200, 300, 400 बरस तक चलता रहेगा। और यह मुहावरों का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और मैं तो कहूँगा कि इस विषय पर आप स्वयं अपने भी विचार रखिएगा। अगर हम कभी आपस में जल्दी ही मिलेंगे, जब मिलेंगे तब जरूर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सोचा। अब अगली कक्षा में हम जो मुहावरे हैं, जो मुख्य मुहावरे हैं, बहुत रुचिकर मुहावरे हैं, उन्हें पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और अगर उनके पीछे कुछ कहानियां होंगी या कुछ सिद्धांत होंगे तो उन्हें संक्षेप में समझेंगे। मैंने बताया अभी कि हजारों मुहावरे हैं, तो सबको क्लासरूम में डिस्कस करना संभव नहीं होगा। तो जो सबसे मुख्य होंगे या सबसे रोचक आपको लगने वाले होंगे, मुझे लगेगा, उन मुहावरों को हम क्लास में प्रस्तुत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।